चलो पहले मार्केट चलते हैं। और सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरे इस वाले व्लॉग में स्वागत है आपका। आज डे 2 है मेरे चैलेंज का और आज के दिन की शुरुआत हुई है एक ऐसे मौसम के साथ जो कि बारिश वाला है। और आलू के पराठे मिल गए ब्रेकफास्ट में खाने को और फाइनली बारिश आ ही गई जिसका इंतज़ार था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ अभी। वैसे आपने यूजुअली देखा नहीं होगा, मैं वो घर में ऐसे ट्राउज़र टी शर्ट में रहती हूँ, पर अभी मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है, सो इसलिए चलो पहले मार्केट चलते हैं। और ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेकर आना है घर के लिए। मार्केट चलते हैं तो फिर आकर बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना डेस्क क्लीन करके, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, मैंने टू डू लिस्ट बनानी अपनी स्टार्ट की कि आज का दिन मुझे कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है प्रॉपर। और बीच में पानी भी पिया काफ़ी, क्योंकि हाइड्रेट रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे लिए क्या बाकी सबके लिए भी, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैंने फ्रंट पेज पढ़ा न्यूज़पेपर का, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा था, तो मैं सिर्फ फ्रंट पेज ही पढ़वाई न्यूज़पेपर का। और बाकी का जो न्यूज़पेपर है वो मैंने मार्केट से आके पढ़ा था। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया है और मार्केट भी जाना है मुझे, लेट हो जाऊंगी मैं, तो अभी चलते हैं मार्केट। A few moments later. एक मिनट आगे जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज मैं क्या क्या मार्केट से लेकर आई हूँ। तो पहले मैं लेकर आई थी ओट्स, और ये पेन लेकर आई थी मैं, बॉल पेन। ये मुझे इतने क्यूट लग रहे थे दिखने में। ये 6 बॉयज़ या मैम जो हैं इतने अच्छे लग रहे थे दिखने में, अलग अलग ड्रेसेस पहनी हुई थी और ये बहुत कलरफुल भी थे। तो मेरी बहन को और मेरा झगड़ा होना भी नहीं बनता, क्योंकि 2 पेन एक कलर के हैं, तो दोनों एक एक करके ले लेंगे। और साथ में मैं लेकर आई थी ये स्टिकी नोट्स। 2 hours later. तो देखो मार्केट से भी आ गए और रेस्ट भी कर लिया, और अब चलते हैं दोबारा से अपनी रूटीन स्टडी वाली कंप्लीट करने के लिए। मेरा न्यूज़पेपर रह गया था, तो न्यूज़पेपर मैंने कंप्लीट किया। जो मेन टॉपिक मुझे लग रहे थे कि हाँ मुझे पढ़ने चाहिए, वो मैंने फटाफट से पढ़ के कंप्लीट किए। और यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब ना मैं लिख कर याद कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ, या फिर उल्टा सीधा, मतलब कि किसी का 225 है तो कुछ और, मतलब मुझे याद आएगा, कोई और डिजिट याद आ जाएगी, ऐसा हो जाता है कभी कभी मेरे साथ। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे मैंने सोचा कि डेली बेसिस पे रिवाइज़ करूँगी और लिख कर याद करूँगी। और देखो, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से कल कर रही थी कि आप लोग मुझे बताइएगा इस बारे में कि किस तरीके से चीज़ें याद रह जाए, और मैं भी इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करूँगी, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगी। तो वही चीज़ मैंने ना ढूंढ ली है। अगर किसी भी चीज़ को हमें बहुत टाइम तक याद रखना है ना, तो उसके लिए सबसे ठीक तरीका होता है उसे लिख कर याद करना। और ऐसे ही मैं ज़्यादातर होता है कि जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं ना, वो भी मैं, जो मुझे मेरे माइंड में नहीं बैठ पाते, मुझे याद नहीं हो पाते, वो या तो मैं लिखकर अपने सामने पेस्ट कर लेती हूँ, या फिर मैं उसे लिख कर याद करती हूँ। ऐसे मैंने स्क्वायर, क्यूब और काफ़ी की सारी ऐसी चीज़ें हैं। इवन जीएस में भी जो कुछ चीज़ों के लाइक टाइम पीरियड मुझे याद नहीं हो पाता है किसी चीज़ का, या फिर नाम लोगों के किस टाइम पे क्या था याद नहीं हो पाता है, तो वो भी मैं लिख कर ही याद करने की कोशिश करती हूँ। और इसके बाद मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए हैं। मैंने अभी सोचा है, पहले मैं 50 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लिया करती थी, बट अभी मैंने सोचा है कि 50 क्वेश्चन पर डे कुछ टाइम तक मैं डेली करूँगी, ताकि एक हैबिट दोबारा से बिल्ड हो जाए और फिर
100 क्वेश्चन पर डे पे चेंज कर दूँगी इस हैबिट को आगे चलकर। रीज़निंग सब्जेक्ट का क्या है कि रीज़निंग में ना चीज़ें माइंड में रहती हैं, बट स्पीड की प्रॉब्लम होती है। अगर स्पीड अच्छी हो जाए तो फिर मार्क्स कहीं नहीं गए। और इसके बाद मैंने जीएस निकाली, क्योंकि जीएस का पोर्शन बाकी था आज का, तो मैंने स्टैटिक जीके से स्टार्ट किया था। ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और स्क्वायर क्यूब, जब तक हम बार बार रिवाइज़ नहीं करते ना, ख़ास तौर पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ख़ास तौर पे, कि हम बार बार जब तक रिवाइज़ नहीं करते तब तक माइंड में बैठती ही नहीं है। इसलिए मैं जितना हो सकता है, जितना मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम है, जब मैं कर सकती हूँ, मैं बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों को। और इसी के साथ साथ मैंने एक न्यू चीज़ भी आजकल करनी स्टार्ट किया है। मैं ना जितना हो सकता है उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करती हूँ। बाकी यूट्यूब पे कुछ टीचर्स हैं, जब मैं ऑन द वे होती हूँ या फिर ऐसा होता है कि मैं जब मतलब मुझे लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मैं वो वीडियोस देख लेती हूँ आते जाते रास्ते में, जैसे मैं ऑफ़िस से घर आती हूँ या घर से ऑफ़िस जाती हूँ उस टाइम पे। एंड आई कैन से कि उन स्टडी वीडियोज़ ने जीएस की मेरी काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी हेल्पफुल रही हैं वो स्टडी वीडियोज़ मेरे लिए। जीएस वाली जीएस थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, उसको पढ़कर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बार बार जब तक हम रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, जब तक चीज़ें हमारे माइंड में नहीं बैठ जाएंगी, तब तक नई चीज़ें हो पाती हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब कल नेक्स्ट डे के टारगेट्स लेकर। बाय बाय।